ओके, सो यूनिट नंबर 5 सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसमें आज का टॉपिक है हमारा कोहेजन एंड कपलिंग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कोहेजन और कपलिंग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो आपने तैयार करना है। जैसे एक शॉर्ट आ सकता है 2 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेजन एंड कपलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेजन, व्हाट डू यू मीन बाय कपलिंग। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो इस ही स्लाइड से आपने करना बच्चों, आगे नहीं जाना। ओके, तो क्या है कोहेजन और कपलिंग में, दोनों चीज में कॉमन चीज क्या है, ये मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई चीज मापनी है, मेजर करनी है, उसके लिए होती है। मेजर क्या करते हैं, ये दो चीजें, दोनों का अलग अलग काम है। जो काम कोहेजन करता है वो काम कपलिंग नहीं करती। ठीक है, अलग है इनका दोनों का काम। कोहेजन का काम होता है क्वालिटी ऑफ द डिजाइन ऑफ मॉड्यूल को मेजर करना, वेराज कपलिंग का काम होता है कि उन मॉड्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन कितनी हो रही है, उस चीज को मेजर करें हम। ठीक है, इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कोहेजन और कपलिंग को समझने से पहले, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने सॉल्व करना है कंप्यूटर के थ्रू, तो हम उसे छोटी 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 प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो सबसे छोटी प्रॉब्लम बन गई उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर समझाया हुआ है कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने 2 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ओके, और हर मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस। जैसे मॉड्यूल नंबर 1 में लिखे हैं 2 ही फंक्शन है, एक ए नाम का एक बी नाम का। मॉड्यूल 2 में एक ही फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है सी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर हम इसे देखते हैं तो ये बहुत 100 या हजारों के हिसाब से भी हो सकते हैं फंक्शंस या मॉड्यूल्स। ओके, एक मॉड्यूल को पकड़िए आप, इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे आपस में वो कितने टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, उसको कौन मेजर करेगा, कोहेजन। ये देखिए ब्लू कलर की यहाँ लाइन है, तो ये वाला जो ब्लू कलर है, ए और बी के बीच में जो क्वालिटी हम चेक करेंगे, ठीक है, तो वो कोहेजन के थ्रू ही चेक होगी बच्चों। वेयर एज एक मॉड्यूल अलग था, दूसरा मॉड्यूल अलग है, इन दोनों में आपस में कितनी इंटरेक्शन हो रही है, उसे हम किससे मेजर करेंगे, कपलिंग से। बस ये डिफरेंस है बच्चों। तो बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे माइंड में रखिए हमेशा। कोहेजन और कपलिंग में आगे कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, कोहेजन का काम क्या है, फंक्शनल स्ट्रेंथ को मेजर करना। फंक्शनल स्ट्रेंथ यानी कि फंक्शन की आपस की स्ट्रेंथ, यानी कि फंक्शन कहाँ पे होते हैं, मॉड्यूल के अंदर। यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो कितने टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, उसको ये मेजर करेगा, फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल। ए मॉड्यूल लिखा है, 2 मॉड्यूल की नहीं होगा, एक ही मॉड्यूल की बात होगी जब हम कोहेजन की बात करेंगे। वे जब हम कपलिंग की बात करेंगे, कपल, जैसे आपको पता लग रहा है जोड़ा बन रहा है, जोड़ा किसका, 2 मॉड्यूल का। 2 मॉड्यूल की कपलिंग को हम कैसे मेजर करेंगे कि आपस में वो उनकी इंटरडिपेंडेंस कितनी है बिटवीन 2 मॉड्यूल्स। कपलिंग हमेशा 2 मॉड्यूल के बीच में होगा, वेराज कोहेजन एक ही मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ को ये मेजर कर रहा होगा। तो वेरी इन सिंपल 1 लाइन सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, अगर कोहेजन और कपलिंग में आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेजन एंड कपलिंग, 2 नंबर का आया हुआ है, जस्ट ये पैराग्राफ लिखिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, ये लिखिए, दैट्स इट, बस। इवन ये अकेला लिख रहे हैं, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, वो भी सफिशियंट है। लेकिन क्योंकि आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर का भी आ सकता है, तब आपने क्या करना है, इन दैट केस आपको कोहेजन और कपलिंग के बारे में एक एक स्लाइड और कवर करनी है। और उन दोनों में अगर 10 नंबर का रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको वहां पे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोहेजन। अच्छा हाँ, एक और बात रह गई इसी स्लाइड में, लास्ट में, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन जब बनता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसका कोहेजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट उसकी कपलिंग लो होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, आपस में ये फंक्शन बहुत ज्यादा टाइटली आपस में जुड़े हों, लेकिन एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेशन कम से कम हो, लो लो कपलिंग, आपस में वो कम्युनिकेशन 2 मॉड्यूल कम से कम करें। वेर एज एक मॉड्यूल को आप पकड़िए, उसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो आपस में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करें। दैट इज कॉल्ड दीज आर द क्वालिटी ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन।
ठीक है, कोहेजन हाई होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, और कपलिंग लो होनी चाहिए। ये भी 2 नंबर का आ सकता है किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए, डैश कोहेजन होना चाहिए और डैश कपलिंग होनी चाहिए। हाई कोहेजन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन बाय वन। कोहेजन, कोहेजन इज द इंडिकेशन ऑफ, जस्ट 1 मिनट, लेट मी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यस, कोहेजन इज द इंडिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल। अब विद इन का मतलब क्या है? अपने ही अंदर, मॉड्यूल के अपने ही अंदर क्या रिलेशनशिप है वेरियस फंक्शन की, उसको ये दिखाता है, इंडिकेट करता है। दैट मीन फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को ये मेजर करता है। और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल। बस ये 2-3 वर्ड्स आपने पकड़ के रखने, जो हमने रेड रेड यहाँ पे मार्क किए हैं, ये आपने लिखने ही लिखने हैं। इंट्रा मॉड्यूल, INTRA, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंट्रा मॉड्यूल का मतलब है मॉड्यूल के अंदर ही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटर मॉड्यूल कर देता हूं तो वो कोहेजन नहीं बनेगा, वो कपलिंग बन जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रा मॉड्यूल। इंट्रा मॉड्यूल मीन्स मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर ही, बाहर नहीं जाना उसको। वेराज इंटर मॉड्यूल हम जब अगले कप स्लाइड में कवर करेंगे कपलिंग के लिए, तो वहां लिखा हुआ इंटर मॉड्यूल, उसका मतलब है 2 मॉड्यूल के परस्पर बीच में। ओके, सो बेसिकली कोहेजन इज द इंटरनल ग्लू। ये जस्ट और लाइन बन जाती है यहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि आपने थोड़ा टेक्स्ट भी लिखना होता है, तो बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे ये, यहाँ से मैंने ली है। तो ये इंटरनल है, पहली बात। इंट्रा का मतलब है इंटरनल, ग्लू, ग्लू होता है गम यानी कि गोंद, जिससे चिपके हैं कौन? एक मॉड्यूल आपस में चिपका हुआ है अपने से ही, यानी कि बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर हैं, वो आपस में चिपके पड़े हुए हैं। इंटरनल ग्लू का काम करता है ये। और लास्ट में आपने लाइन हमेशा लिखनी है ये, इससे आप एंड करोगे इस टॉपिक को। ए गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन विल हैव हाई कोहेजन, ये आपने ध्यान रखना है। हाई कोहेजन क्या होना चाहिए? हाई। ठीक है, और आगे कोहेजन की क्लासिफिकेशन, जस्ट याद रखिए 7 तरह की कोहेजन होते हैं। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा, जहां तक मुझे लग रहा है डिप्लोमा होल्डर के लिए यही काफ़ी है, अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखूंगा, अगर उसमें ये आए हुए हैं तो ये भी आपको कराऊंगा। अदरवाइज इनके नाम ही याद रखिए, कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्परल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सिक्वेंशियल एंड फंक्शनल। अगर हम को इंसिडेंटल मॉड्यूल की बात करें, अगर किसी मॉड्यूल में को इंसिडेंटल कोहेजन है, उसका मतलब है कोहेजन बहुत लो है। अगर किसी में फंक्शनल कोहेजन है किसी मॉड्यूल में, तो उसका मतलब है उसकी कपलिंग बहुत अच्छी है। तो हमें क्या चाहिए? हाई कोहेजन चाहिए, यानी कि फंक्शनल कोहेजन होना चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन में, ना कि को इंसिडेंटल कोहेजन। बस इतना सा ध्यान रखिए बच्चों। वैसा ही आगे कपलिंग में, अब कपलिंग क्या है? इट इज द इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन मॉड्यूल्स। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल। वही बात, एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया कोहेजन वाला, तो ये भी आपका हो गया, बस उससे उल्टा लिखना यहाँ पे, इंटर मॉड्यूल आएगा यहाँ पे। 2 मॉड्यूल की आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको ये मेजर करता है, उसको ये इंडिकेट करता है। ओके, सो कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। आपस में वो कितने अलग हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक मॉड्यूल नहीं होगा, बहुत सारे मॉड्यूल, हजारों के हिसाब से, सॉरी हजारों नहीं, सैकड़ों के हिसाब से वहां पे मॉड्यूल हो सकते हैं। ठीक है, वो आपस में वो आपस में कितने परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो या डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर है ये बेसिकली मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। ओके, अ गुड सॉफ्टवेयर विल हैव लो कपलिंग, ये आपने याद रखना है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन जो हम बनाएंगे, उसकी कपलिंग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग, कपलिंग होते हैं बच्चे 5 तरह की। अगर हम डाटा कपलिंग की बात करें तो उसका होता है लो कोहेजन। अगर हम कंटेंट कपलिंग की बात करें
तो हाई कोहेजन होता है। तो क्योंकि हमें लो कपलिंग चाहिए, इसलिए जो कपलिंग आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन में है वो कैसी होनी चाहिए, डाटा कपलिंग होनी चाहिए। सो डाटा कपलिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आफ्टर दिस कोहेजन एंड कपलिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। ये बहुत इजी है, अगर इससे पहले आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो ये वही पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, कोहेजन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल। कपलिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल। ठीक है, इंट्रा और इंटर, इसका यहाँ पे फर्क आ रहा बच्चों, लाइक दिस। कोहेजन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल। ये बिटवीन मॉड्यूल, ये विद इन मॉड्यूल, जिसे मैं ऐड कर देता हूँ। ये बिटवीन मॉड्यूल, इसे ऐड कर देता हूँ। इंक्रीजिंग इन कोहेजन इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंक्रीजिंग इन कपलिंग इज अवॉइडेड फॉर सॉफ्टवेयर। ये हाँ, ये भी ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या, तीसरे पॉइंट का, कोहेजन ज्यादा होना चाहिए, कपलिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, कोहेजन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल, वही लाइन आएगी दोबारा। और कपलिंग रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल, कितने इंडिपेंडेंट हैं हम, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितने इंडिपेंडेंट हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। कौन, कपलिंग। कपलिंग होनी चाहिए कम, कोहेजन होना चाहिए ज्यादा। हाई कोहेसिव गिव्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर, वही लाइन घुमा के लिखी हुई है ऑथर ने। हाई कोहेसिव होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, कोहेसिव का मतलब है ज्यादा कोहेजन वाला, हाई। ठीक है, वेयर एज लूजली कपलिंग गिव्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर। देखिए, कपलिंग कभी भी जीरो नहीं होगी, ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब है कम से कम होनी चाहिए, वो लूजली कपल्ड होना चाहिए, हल्के से जुड़े होने चाहिए आपस में। ठीक है, इन कोहेजन मॉड्यूल फोकसेस ऑन द सिंगल थिंग, एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है कोहेजन। वेयर कपलिंग में क्या होता है, दे आर कनेक्टेड टू द अदर मॉड्यूल्स। बस ये है डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग। ओके, तो एक मैं पुराने पेपर भी देख लूंगा, अगर उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोहेजन के बारे में डिटेल में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप लास्ट टाइम की जो क्वेरीज थी वो आपकी अब दूर होगी। कुछ एक बच्चों को तो डाउट था। सो लेट मी स्टॉप द